Hi everyone, welcome you all in data structure and algorithm video lecture series. Today I am going to explain one very important experiment, that is experiment number 2 part 2 related to structure. In previous video lecture I have explained you how to write structure coding for single students information, two student information, and today I am going to use to display many student information using a structure array. I Rajnish Kumar Ranjan in Department of Computer Science and Engineering from Government Women's Polytechnic College, Bhopal. So let me tell about course outcome of in which this experiment come. Apply basics of data structure, pointers and dynamic memory management in a given problem situation. लर्निंग लेवल की यदि हम बात करें तो आई हैव रिटन हियर साइकोमोटर, बट इन प्रोग्रामिंग यू कैन consider learning level as a affective also and cognitive also. So topic is structure and assessment of this experiment will be external. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए कि इसका जो असेसमेंट होगा वो एक्सटर्नल होगा। और सारा हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स आते हैं उसका असेसमेंट क्या होगा, उसका लर्निंग लेवल क्या है, किस कोर्स आउटकम के अंदर में आता है। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, सारे वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो हम यहाँ पे मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं रिकॉल कराना चाहूँगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या सीखा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लाइक स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, जैसा कि हम लोग इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और भी अलग अलग डेटा टाइप ले सकते हैं। लेकिन इंटीजर हम लोग बात कर रहे थे एरे की, तो एरे में इस फंक्शन को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, एरे में हम लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। सो दैट इज द रीजन वी मूव टू स्ट्रक्चर, जहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी हम लोग ले सकते हैं। एक पॉइंट और भी बताया था आपको, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर, एंड डॉट ऑपरेटर के बारे में हमने बताया था कि किसी भी मेंबर को यदि एक्सेस करना है तो हम लोग डॉट ऑपरेटर से करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रक्ट डेमो, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर टैग कहलाता है। डेमो इज कॉल्ड स्ट्रक्चर टैग, स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। एंड यहाँ पे हमने दो मेंबर लिया है, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किए हैं कैपिटल डी। स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप किसी मेन फंक्शन के इनसाइड भी कर सकते हैं, सो दिस इज ऑप्शनल। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग एक्सेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर, लाइक डी डॉट एक्स इज इक्वल टू 10, डी डॉट वाई इज इक्वल टू 5.75। तो ये सारा चीज़ हमने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें प्रोग्रामिंग करना है किसके लिए, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन लाइक नेम, रोल नंबर, सीजीपीए ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास यूजिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मान के चलते हैं हम लोग कि 3 मेंबर वेरिएबल दिए गए हैं, नेम, रोल नंबर, सीजीपीए। तो हमने देखा है सिंगल स्टूडेंट के लिए यदि करना है तो उसके लिए भी हमने आपको बताया है और उसको एग्जीक्यूट भी किया था डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे। आप किसी भी कंपाइलर को यूज कर सकते हैं, आप टर्बो सी पे कंफर्टेबल है तो टर्बो सी पे करें, कोड ब्लॉक पे कंफर्टेबल है तो कोड ब्लॉक पे करें। तो यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट के लिए हम लोग इस तरीके से किए थे कि एस नाम का यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया था। अब हम यदि बात करें टू स्टूडेंट का यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एक से ज़्यादा करके 2 करना पड़ेगा, मतलब 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक S1 एंड S2। लेकिन आप यहाँ पे हम यदि सोचे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है और रिकॉर्ड है वो ज़्यादा है, मान लो 10 स्टूडेंट का डिस्प्ले करना हो, 15 स्टूडेंट का डिस्प्ले करना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाएंगे, तो स्ट्रक्चर एरे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया गया है सारा चीज़, तो उसको मैं यहाँ पे रिकैप करवाया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कि यदि मल्टीपल स्टूडेंट्स डेटा को हमें डिस्प्ले करना है, लाइक n स्टूडेंट डेटा,
तो यहाँ पे हमने एक कोडिंग भी लिखा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। उसके बाद मैं आपको जो डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर मैं यूज कर रहा हूँ उस पर इसको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि इसके आउटपुट्स क्या रहे हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड किया है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड किया है, ऐसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे नेम को कंसीडर किया है, दैट इज टाइप ऑफ कैरेक्टर। आप यहाँ बाकी हमने जो दो स्टूडेंट और सिंगल स्टूडेंट के लिए जो डेटा हमने लिया था वहाँ पे नेम पॉइंटर टाइप था। रोल नंबर इज अ काइंड ऑफ इंटीजर एंड सीजीपीए को हमने फ्लोट कंसीडर किया है। तो अब हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि मल्टीपल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को आपको लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्ट्रक्ट स्टूडेंट हम लोग उसमें क्या करते थे, सिंगल स्टूडेंट के लिए एस क्रिएट किया, टू स्टूडेंट के लिए S1 S2 क्रिएट किया, दो स्ट्रक्चर वेरिएबल। लेकिन हमें यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स का यदि लेना है तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 3 स्टूडेंट का ही लेना है, तो यहाँ पे हम 3 करेंगे। यदि 10 स्टूडेंट का करना है तो यहाँ पे एरे का साइज क्या होगा, 10 होगा। 100 स्टूडेंट का तो 100 होगा। अब इसको कैसे हम लोग वैल्यूज को असाइन करेंगे और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो वी हैव टू यूज फॉर लूप, और कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो यूजिंग लूप यू कैन एक्सेस और यू कैन असाइन वैल्यूज इन एरे। तो यहाँ पे इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी /n/n, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे i+1 लिखा गया है। तो परसेंटेज डी की जगह पे क्या आ जाएगा, i+1। तो i का वैल्यू अभी 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1 ऐसा आएगा आउटपुट। अब यहाँ पे क्या करना है कि इंटर नेम आएगा, तो आपको नेम इंटर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे नेम जैसी आप इंटर करोगे तो कहीं ना कहीं मेमोरी पे सेव होगा। तो परसेंटेज एस ARR_student i.name, तो i का वैल्यू अभी क्या है, 0। इसका मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का नेम को हमने एक्सेस किया है, मतलब उसको असाइन किया है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रोल नंबर इंटर करेंगे। सो i का वैल्यू अभी 0 है, तो उस मेमोरी लोकेशन पे रोल नंबर को असाइन करेगा। उसी तरह से CGPA। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अब लूप क्या है, लूप चलता रहेगा। तो i का वैल्यू 0 से i का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद जब i <, हमें 2 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो उतना हमें यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हैं, 2 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डालेंगे और उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 इसलिए लिया है कि 2 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डालेंगे, यदि ज़्यादा हम लोग लेते तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो ये लूप 2 बार में क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब जब 2 बार में लूप टर्मिनेट होगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, सारे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। तो नेम, रोल नंबर एंड CGPA इस ऑर्डर में डिस्प्ले किया जा सकता है इससे। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को डेव C++ में एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का आउटपुट आ रहा है। सो लेट मी स्विच ऑन डेव C++ कंपाइलर। तो यहाँ पे हमने उस कोड को कॉपी पेस्ट किया, सेम कोड है जो आपको हमने अभी समझाया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को चेंज करके भी आपको बताएंगे। अभी हम 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो डिक्लेयर द साइज ऑफ array_student एज ए 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू कंपाइल इट एंड आफ्टर दैट वी विल रन इट। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एरर एंड वार्निंग 0 है, मतलब एरर फ्री कोड है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको हमने बताया है कि किस ऑर्डर में पूछेगा, इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी, यहाँ पे i+1 था तो इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1 यहाँ पे आया। अब क्या पूछ रहा है, इंटर नेम। तो जैसा कि यहाँ पे प्रिंट में आप देख सकते हैं, तो अब इंटर नेम करने के बाद यहाँ पे आपको नेम इंटर करने पड़ेंगे। तो सपोज दैट यू आर इंटरिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट, सपोज सीता। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि रोल नंबर इंटर करें, 101 हमने इंटर किया। उसके बाद पूछ रहा है इसका पॉइंटर्स और CGPA। अब इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 2 गीता, रोल नंबर हम यहाँ पे 102 एंड 8.2
95। अब हमने इंटर किया है 2 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीता गीता का रोल नंबर, नेम एंड CGPA ये सारा डिस्प्ले हुआ। अब आप यदि चाहें तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट का भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर 3, सो लूप कितना बार चलेगा? 3 बार चलेगा। यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 बार ये लूप चलेगा, 3 डिफरेंट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे एंड वी हैव 0 एरर, इट्स गुड, एंड आफ्टर दैट वी विल रन दिस प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, आप पैरेलली इस कोड को एग्जीक्यूट करें। आपको यदि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट चाहिए डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में, तो आपको खुद से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटर नेम, तो वंस अगेन आई एम राइटिंग समथिंग लाइक RKR एंड रोल नंबर 1001 एंड इंटर CGPA सपोज दैट 7.8, एंड उसके बाद सेकेंड स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, सो सपोज XYZ एंड roll number is 1003 and CGPA is 8.87। उसके बाद इंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 3, तो यहाँ पे हम लोग सपोज RAM एंड रोल नंबर ऑफ राम इज कंसिडर 1004। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। CGPA मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 9.068, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमने लिया है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देख पा रहे हैं कि RKR रोल नंबर 1002, CGPA 7.80 जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है 7.8। सेकेंड स्टूडेंट XYZ 1003, इसका 8.87 जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिया था। बट इन केस ऑफ थर्ड स्टूडेंट राम, जिसका रोल नंबर 1004 डिस्प्ले हुआ, बट CGPA जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहा है 9.07, बट हमने क्या लिया था 9.068। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दें कि हमने कोडिंग में ऐसा क्या किया है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही आ रहा है। तो हम लोग स्विच करते हैं कोडिंग पे। यहाँ पे देखिए 0.68 है, इसका मतलब क्या है 8 को यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया एंड 6 को 7 में कन्वर्ट कर दिया। तो मोर देन 5 यदि वैल्यू होती है तो नेक्स्ट हायर इंटीजर में मूव करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने जब प्रिंट किया है %f हम लोग सिंपली लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे 0.2 लिखी, इसका मतलब क्या है %.2f, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आप यदि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 यदि लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 1 आएगा। आप यदि नॉर्मल %f लिखेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक आ सकता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट how to code array of how to code for displaying information of multiple students. So once again I am going to switch on the PPT. So friends, you have hopefully you have executed this code on your machine. अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको, आप जब प्रोग्रामिंग स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें आपको इस टाइप के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें या प्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन का क्या मीनिंग है। हम लोग कैसे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर मेंबर्स को कैसे हम लोग डायरेक्टली और बाय द हेल्प ऑफ डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन कैसे इनिशियलाइज कर पाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने सेम इन्फॉर्मेशन रखा है, रोल नंबर, नेम एंड CGPA, बट यहाँ पे हम S1 स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किए। अब यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं रोल नंबर को भी, नेम को भी और CGPA को भी। पहले क्या किया करते थे, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट CGPA, बट हेयर यू कैन सी करली ब्रैकेट के इनसाइड हम लोग जहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उसी लाइन में हमने सारा वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और असाइन कर दिया। बट हाउ, यहाँ पे ध्यान दें, डॉट रोल अंडरस्कोर नंबर और रोल नंबर
डॉट नेम, मतलब ये हुआ इसका कि S1 डॉट रोल नंबर का वैल्यू 103 हो गया, S1 डॉट नेम का वैल्यू गीता हो गया, S1 डॉट CGPA का वैल्यू 8.75 हो गया। अब इस तरह से हम एक और स्टूडेंट का यदि इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहें तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2, तो इसमें एक और एडवांटेज ये है कि आप यदि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर एंड CGPA को डिस्प्ले किया है, तो आप डायरेक्टली रोल नंबर और CGPA को लिख सकते हो। यदि आपको सिंगल इन्फॉर्मेशन सिर्फ CGPA चाहिए स्टूडेंट्स का, तो आप CGPA को भी इनिशलाइज कर सकते हो, बाकी दो इन्फॉर्मेशन को इनिशलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम लोग यहाँ पे जो काम S1 डॉट रोल नंबर S1 डॉट नेम करते थे, अब इसको हमने सिंगल लाइन में किया और दो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमने इसका जो डिटेल्स है उसको डिस्प्ले किया। अब हम लोग सेम कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे कंपाइलर पे। सो लेट्स स्विच ऑन dev C++ compiler. So here I have copy and paste the code, same thing, इंक्लूड किया हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम सेम कोड को लिए हैं, S1 एंड S2 हमारा क्या है, जैसा कि आपको हमने बताया, डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन। सो लेट मी कंपाइल दिस कोड, सो वी गेट 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोल नंबर 103, नेम गीता, CGPA 8.75, 0000 एंड सेकंड में हमने क्या किया है, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट CGPA, तो S2 डॉट रोल नंबर क्या 104, जैसा कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, एंड CGPA क्या है 8.50, तो 8.500000, ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट वेरिएबल जब भी होगा तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएगा। अब इस काम को आप, जैसा कि आपको हमने अभी बताया था, आप यहाँ पे यदि डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाना चाहें तो 2 डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, 0.2f, अब इस कोड को हम लोग सेव करेंगे और वंस अगेन वी विल कंपाइल एंड देन रन। तो देख पा रहे हैं कि अब डेसिमल के बाद हमारा 8.50 आ रहा है। सो दिस इज द गुड प्रैक्टिस इफ यू डू योरसेल्फ। नाउ वी विल मूव टू another concept in structure. So let's move on the PPT. Use of type def. Friends, आप जब स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग आप बहुत बार करेंगे तो उसमें आपको टाइप डेफ एक जो कीवर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि हमने अभी तक किया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, और जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो भी नाम दिया है आपने, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप डेफ कीवर्ड को यूज करेंगे। तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, नेम, CGPA, और यहाँ पे हमने स्टड नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया। अब इसका मीनिंग को समझने की कोशिश करें। टाइप डेफ का मीनिंग ये हुआ कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स को आपने स्टड से डिफाइन कर दिया, मतलब आपको बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले हम लोग क्या किया करते थे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S2, मतलब S1 S2 हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए पूरा नाम लिखना पड़ता था। लेकिन अब आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स की जगह पे STUD यूज करना पड़ेगा। तो स्टड S1 आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए लेना है, एक और स्टूडेंट तो स्टड S2, इसके थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप यदि STUD को आप यहाँ पे इस पोजीशन पे आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो, लिखना नहीं चाहते हो, तो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, मेन फंक्शन के इनसाइड में टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स स्टड। तो इसको मैं आपको कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइप डेफ। सो नाउ वी विल स्विच ऑन कंपाइलर एंड देयर वी विल सी द यूज ऑफ टाइप डेफ कि क्या ये वर्क करता है ऐसे या नहीं करता है। सो आई हैव कॉपीड एंड पेस्ट द कोड। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे,
एग्जीक्यूट करेंगे। सो फर्स्ट यू कैन डायरेक्टली कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रोल नंबर 105, नेम सलमा, CGPA 9.00। तो स्टड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो काम कर रहा है। यदि आप टाइप डेफ यहाँ से हटा दें और स्टड को यूज करेंगे तो एरर आएगा। अब हम इसको जो सेकंड ऑप्शन आपको हमने दिया है कि स्टड को आप यहाँ से हटा दें और इसको फिर आपको यहाँ इस पोजीशन पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स स्टड, तो अब यहाँ पे भी आप इसको हटाएं। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट जैसा कि जनरली हम लोग किया करते थे। अब उसके बाद हमने क्या किया, टाइप डेफ कीवर्ड को यूज करते हुए स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स का जो मीनिंग है दैट इज रिप्लेस्ड बाय std। अब डायरेक्टली हम लोग std से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज गुड प्रैक्टिस इन स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग इस कोड को भी कंपाइल करेंगे। सो दिस इज वंस अगेन एरर फ्री एंड वी विल रन दिस कोड। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फिर से हमारा आउटपुट सेम आया। सो दिस इज द ट्रू वे यू कैन यूज इन स्ट्रक्चर बाय द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। हम लोग कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। यू कैन डिक्लेयर और राइट हियर ऑल्सो, और separately you can define at this position also. Now we will switch on PPT. So this is the way to code for a structure. Hope you understand the concept. In next video lecture we will meet with next experiment of this course. So if you have any doubt then you can comment in comment box. We will meet in next video lecture. Thank you so much.